हरियाली, ये तुम क्या देख रही हो बाहर? देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाया हूँ, वो भी तुम्हारे पसंद का है। मिट्ठू जी, बाहर का मौसम तो देखिए कितना अच्छा और सुहाना है। मुझे बारिश देखना बहुत पसंद है। वो सब तो ठीक है हरियाली, लेकिन मैं जो भोजन लाया हूँ वो तो खा लो। चलो दोनों साथ में भोजन करते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं। फिर मिट्ठू और हरियाली दोनों भोजन करने लगते हैं। वो जैसे ही भोजन करना शुरू करते हैं, अचानक से तेज तूफान आता है और उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। वो इतनी जोर से हिलने लगता है जैसे मानो कि वो जल्दी ही टूटकर गिर जाएगा। मिट्ठू जी, भागिए, लगता है घर गिरने वाला है। हमें जल्द ही इस घर से निकलना होगा। मिट्ठू और हरियाली दोनों जल्द ही घर से बाहर निकल जाते हैं। तेज तूफान और बारिश भी हो रही थी और अचानक से उनका घर गिरकर टूट जाता है और पानी में बह जाता है। वह दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ के दोनों बस देख रहे थे और रो रहे थे। मिट्ठू जी, हमारा घर टूट गया है। अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा। अब हमारी मदद सिर्फ चिड़िया ही कर सकती है। चले चिड़िया से मदद मांगते हैं। हरियाली, चिड़िया बहुत बुरी है, वो हमारी मदद नहीं करेगी। तुम्हें याद है ना, पिछले बार हम दोनों की कितनी ज़्यादा लड़ाई हुई थी। उसने तुम्हारा भोजन भी चुरा लिया था। यह कुछ समय पहले की बात है। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी और मिट्ठू तोता हरियाली को सरप्राइज देना चाहता था। आज उसका जन्मदिन था। वो ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर रहा था। मन पसंदीदा फल इकट्ठे करके वो हरियाली को सरप्राइज देना चाहता था। जब मिट्ठू तोता अपने फलों के पास नहीं होता है तो वहाँ गौरी आती है। यह मिट्ठू तोता भी ना बहुत बेवकूफ़ है। इतने लसीलेदार फल को कोई अकेला छोड़ता है। अब क्या मैं इसे छोड़ दूंगी? मैं इसे लेकर जाऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे एक टोकरी चाहिए। अभी लेकर आती हूँ। यह कह के गौरी वहाँ से जल्दी चली जाती है और टोकरी लाती है और सारे फलों को टोकरी में भर लेती है। कुछ सूखे दाने वो यूं ही छोड़ देती है और टोकरी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर मिट्ठू तोता आता है। मेरे फल, मेरे फल कहाँ है? मैंने तो यहीं छोड़ा था। यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ चिड़िया है यहाँ। मुझे लगता है चिड़िया ने मेरे फल चोरी कर लिया है। मिट्ठू भैया माफ़ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी बोले। मुझे आज बहुत काम है। आज शाम होने से पहले मुझे घर बना लेना है। इसीलिए तुमने चोरी की है। तुम्हारे पास भोजन लाने का समय नहीं था, तो तुमने मेरा भोजन चुरा लिया। यह आप क्या कह रहे हैं मिट्ठू भैया? मैंने कोई भोजन नहीं चुराया। मैं तो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही हूँ। मैंने तो आपको देखा भी नहीं। मैंने तो उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। चिड़िया, मुझे नहीं पता था कि तुम झूठ भी बोलती हो और चोरी करती हो। आज से तुम मेरी दोस्त नहीं हो। हरियाली, मैं उस चिड़िया से मदद मांगने नहीं जा रहा हूँ। वो मेरी दोस्त नहीं है और उस दिन मेरी बहुत लड़ाई हुई थी। तभी वहाँ जंगल के कुछ और भी पंछी आते हैं। हाय हाय, बहुत बुरा हुआ तुम दोनों के साथ। मेरे घर पे तो मेहमान आए हुए हैं, वरना मैं तुम्हें दोनों को अपने घर ले जाती। लेकिन सफेदी, तुम तो लेकर जा सकते हो ही नहीं। तुम सब तो मेरी पत्नी के बारे में जानते ही हो, कितनी लड़ाकू है। अगर मैं इन दोनों को ले गया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल दे। आप दोनों चिंता ना करें, हम दोनों कालू भैया के घर जाएंगे। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वो मेरे सबसे अच्छे मित्र जो हैं। फिर मिट्ठू तोता हरियाली को लेकर कालू के घर चला जाता है और बोलता है। कालू भैया, क्या आप घर पर हैं? मैं आया हूँ मिट्ठू, और हरियाली भी आई है। दरवाजा खोले। कालू और गौरी घर से बाहर निकलते हैं। मिट्ठू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैंने सुना है तुम्हारा घर टूट गया है तूफान में। हाँ कालू भैया, मेरा घर टूट गया है, इसीलिए मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। क्यों नहीं मिट्ठू भैया, ये भी आप ही का घर है। आप यहाँ जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। गौरी, तुमने उस मिट्ठू को यहाँ रहने के लिए क्यों कह दिया? हम उसे कहाँ रखेंगे और क्या खिलाएंगे? मैंने बहुत सोच समझ कर कहा है कालू जी। आप उस मिट्ठू से भोजन मंगवाइएगा और मैं उस हरियाली से घर के सारे काम करवाऊंगी। फिर कुछ दिनों के बाद रहने का रेंट भी लूंगी। वाह गौरी, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब ही नहीं। बहुत अच्छा सोचा तुमने। हरियाली, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कालू भैया मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो तुम्हारा बहुत अच्छा से ख्याल रखेंगे। परंतु मिट्ठू जी, मैंने सुना है कि ये दोनों बहुत बुरे हैं, कहीं ये हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं हरियाली, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जल्द ही काम ढूंढ लूंगा, फिर हम कालू को रेंट दे दिया करेंगे और अच्छे से यहीं रहेंगे। तभी वहाँ कालू पहुँचता है और बोलता है, मिट्ठू भाई, मैं भोजन लाने जा रहा था, सोचा तुम्हें भी पूछ लूं। चलोगे मेरे साथ भोजन लाने के लिए? कालू भैया, भोजन लाने तो जाऊंगा ही, अगर जाऊंगा नहीं तो मैं हरियाली को क्या खिलाऊंगा? मेरी तो आदत है हरियाली को मन पसंदीदा भोजन खिलाने की। अच्छा हरियाली, मैं थोड़ी देर में आता हूँ भोजन लेके, तुम यहीं आराम करना। हरियाली अपने रूम में आराम करती है। तभी वहाँ गौरी आती है और बोलती है, हरियाली उठो, क्या तुम सो रही हो? मुझे तुमसे थोड़ा सा काम है। वो दरअसल गौरी, मैं कल रात सोई नहीं थी, इसीलिए नींद आ गई। बताओ तुम्हें क्या काम है मुझसे? हरियाली, आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। कालू और मिट्टू भोजन लाने गए हैं, पर उन्हें भोजन भी तो कराना है ना। घर पे बहुत काम है, आज तो तुम मेरी मदद कर दो। यह कह के गौरी सो जाती है और हरियाली घर का सारा काम करती है। हरियाली घर में पोछा लगाती है। पोछा करने के बाद वो ढेर सारे बर्तन भी करती है। तभी वहाँ गौरी आती है। हरियाली, ये क्या, अभी तक बर्तन में ही लगी हो? अभी तो भोजन भी पकाना है। कालू और मिट्टू आते ही होंगे। मैंने हमेशा कालू जी को समय पे भोजन दिया है, क्या तुम मिट्टू को समय पे भोजन नहीं देती? ऐसी बात नहीं है गौरी, बर्तन बहुत सारे हैं और घर भी बहुत ज़्यादा गंदा था, इसीलिए मुझे थोड़ा समय लग रहा है। मैं अभी भोजन पका देती हूँ। हरियाली 2 दिन से सोई नहीं थी, इसीलिए वो बहुत थकी हुई थी। मिट्टू उसके लिए अंगूर लेकर आता है और बोलता है, हरियाली, मैं आज तुम्हारे लिए मन पसंदीदा फल लेकर आया हूँ। तुम्हें अंगूर बहुत पसंद है ना? अंगूर तो मुझे भी बहुत पसंद है मिट्टू भैया। हरियाली को जब मैं आज भोजन करा रही थी तो हरियाली कह रही थी कि आज तो आपने मुझे बहुत ज़्यादा खिला दिया गौरी भाभी, मेरे पेट में ज़रा भी जगह नहीं है। हाँ हाँ मिट्टू जी, मुझे ज़रा भी भूख नहीं है। ये अंगूर आप गौरी भाभी को दे दे, उन्हें भी अंगूर बहुत पसंद है। ठीक है हरियाली, जब तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ले जाएं गौरी भाभी, आप और कालू भैया खा लें इन्हें। गौरी वो अंगूर ले जाती है और कालू के साथ खाती है। हरियाली डरी हुई थी क्योंकि उसके पास घर नहीं था। उसे डर था कि कहीं अगर मैं गौरी को नाराज़ कर दी तो वो मुझे घर से निकाल देगी। क्या बात है हरियाली, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में जरूर कुछ चल रहा है। क्या बात है? मिट्ठू जी, मैं आज के बाद कभी बारिश नहीं देखूंगी। इस बारिश और तूफान ने हमारा घर छीन लिया और ये गौरी आज पूरा दिन भर मुझ पे शासन कर रही थी। मुझसे ढेर सारा काम करवाया इसने। क्या हरियाली, गौरी भाभी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया? अब हम उनके घर में एक पल नहीं रहेंगे। यह कह के मिट्टू कालू के पास जाता है। अब तो हमारे आराम के दिन आ गए हैं कालू जी। हरियाली घर के पूरे काम करेगी और मिट्टू तोता
घर का राशन और भोजन लाएगा और रूम रेंट भी हम उनसे लेंगे। गौरी और कालू जब बात कर रहे थे तो मिट्ठू तोता सारी बातें उनकी पीठ पीछे सुन रहा था। पर गौरी, अगर हम इतना ज्यादा परेशान करेंगे मिट्ठू को तो कहीं वो हमारा घर छोड़कर भाग ना जाए। वो क्या जाएगा कालू जी, वो तो एक नंबर का बुद्धू है। पिछले बार मैंने उसका सारा भोजन चुरा लिया था और इल्जाम उस चिड़िया पे लगा दिया। कौओ, तुम दोनों तो बहुत बुरे निकले। मैं तो तुम दोनों को अपना सच्चा मित्र समझता था। उस दिन भी तुमने भोजन चुराया था और इल्जाम बेचारी चिड़िया पे लगा दी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी वो। मित्र थी तो मित्र पे भरोसा करना चाहिए था। मैंने कहा था क्या कि चिड़िया ने तुम्हारा भोजन चुराया है? तुमने खुद ही इल्ज़ाम लगाया उस बेचारी पे। और मैंने तो तुम्हें अपने घर पे रखा है और भोजन भी दे रही हूँ और उल्टा हमें सुना रहे हो। फिर मिट्ठू तोता हरियाली को लेकर चिड़िया के घर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है अपनी गलतियों की, और वो सब साथ में रहने लगते हैं।